हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी फैक्ट पढ़े थे और इन फैक्ट्स को जानने के बाद पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षेत्रीय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। तब माता महामाया देवी कोलिया गणराज्यानी कोलिया वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें घर का त्याग कर दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी। यानी जिस समय उन्होंने घर छोड़ा उस समय की जो संज्ञा थी वो महानिष्क्रमण की संज्ञा थी। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से संबंधित थी। देखिए, आपको फैक्ट्स के जरिए सारी बातें बता चुका हूं, आपको बताई जा चुकी है फैक्ट के जरिए सभी बातें। वंश क्या था, नाम क्या था, सभी बातें बताई जा चुकी हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें शाक्यमुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। यदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध या छिपा हुआ बुद्धिमार्ग कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मही, गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? आंसर है मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने हुम्मिनदेई अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ तथा इस लेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? हुम्मिनदेई स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे
चंद नामक लोहार की अमरा वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मच्छर खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्लों की गणराज्य की राजधानी पहुंचे। वहीं 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल। ये मल्लों की राजधानी थी ना भाई, उसमें तो पूछ लिया कि कहां हुआ, यहां किस राज्य में हुआ, तो मल्लों के राज्य में हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणराज्य में हुआ था? मल्लों के गणराज्य में। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, आप इसे करें या ना, आपका सही हो या गलत हो, एग्जामिनर आपको इसका पॉइंट देगा। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? बौद्ध धर्म में सांसारिक सुखों से मुक्ति और दुख निरोग को ही निर्वाण माना जाता है। बौद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी को निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय में का प्राप्त हुआ, जो बोध गया में प्राप्त हुआ। बोध गया यहां नहीं है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवस्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बौद्ध के जीवन से था? अवंती का भी था, गंधार का भी नहीं था। तो कौशल और मगध। कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। सुबुद्ध। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध ने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे, जहां शुकर मच्छर भोज्य सामग्री रखने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा की कुशीनगर चले गए और वहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? वैशाली में। वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन में कई विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तुषा रूपी अग्नि का शमन। तुषारूपी बौद्ध के निर्वाण को मन की एक
परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो तृष्णा, क्रोध, दूसरों विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण से तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुखों, संसार में पूर्व जन्म के चक्र से छूट जाता है। विकल्प ए ठीक है। बोध गया में किस से ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। महाअभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोजे महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम संख्या दर्शन के आचार्य थे तथा उनकी साधना शक्ति के लिए व्याख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में से वे अब सबसे पहले ऋषभ पंत वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। उन्होंने वहां 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। देखिए, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है केवल, ठीक है भाई। आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और जो पूछ रहा है वो किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है, उनका वो तरीका ध्यान रखने के लिए। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्स्यराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां वर्ष वास किया और उदयन से पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद
राजगृह में सप्त वर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुप्त और पीटक नामक दो ग्रंथों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाणक माने जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसी एक ने किया? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। सप्तवर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जब बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा। वसुमित्र के द्वारा। बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलीवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांधिकों एवं का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष्य शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में आयोजित की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बौद्ध के बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान तीनों। इसका आंसर है तीनों। महायान बौद्ध मत बुद्ध और लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धित्व के मार्ग पर चलने वाले बोधिसत्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध ने
देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और पूजा महायान की प्रमुख पद्धति बनाई, और तीनों कथन सत्य हैं इसी कारण। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम बताइए। पहली राजगृह में हुई, नंबर 1, ठीक है। दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी कुंडलीवन में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। राजगीर में। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, को सुमेल कीजिए। ये तो पूछा है। जन्म बोध गया, ज्ञान प्राप्ति, यह ना भाई जन्म तो हाँ लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, और जी प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मर्ग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश का। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से प्रथम उपदेश का चित्रण मर्ग सहित चक्र द्वारा हुआ है। पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगवाद यानी हिरणवन में दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मेल दिए, सूचियों के जिले कुछ का सही उत्तर दीजिए। जन्म से कमल, ठीक है। और जी प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। महाबोधि, बोध वृक्ष और त्याग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कग्युपा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय कग्युपा मार्ग वर्ग से संबंधित है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।